नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड के लेक्चर नंबर 2 में। मैं संजीत सिंह। अभी पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के, और हमारे पास जो टॉपिक था जो आपने देखा था, सबसे पहला टॉपिक होमोलोगस सीरीज, फिर नोमेनक्लेचर था। अभी होमोलोगस सीरीज के बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज के डेफिनेशन में क्या है भाई साहब, देखते थोड़ा। अ सीरीज of similarly constituent compounds in which member possess similar chemical properties। मतलब भाई साहब क्लियर है कि अगर कोई सीरीज है, ठीक है, जो कि सेम मेंबर्स का अगर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी पजेस कर रहा है, तो वैसे सीरीज को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। ये तो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि सर सीरीज में जो मेंबर्स हैं वो डिफर करेंगे कंसेक्यूटिव मेंबर से। कंसेक्यूटिव मेंबर कहने का मतलब जस्ट बात वाले मेंबर से। किससे भाई साहब? CH2 से। मतलब CH2 का डिफरेंस होगा एक और दूसरे मेंबर के बीच में। अच्छा, CH2 को 14 AMU भी बोलते हैं। अच्छा चलिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, CH2 और 14 AMU में क्या डिफरेंस है। भाई साहब देखिए, सिंपल है। CH2 बोला, CH2 कहने का क्या मतलब, एक कार्बन और हाइड्रोजन 2। आपको पता है सर कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और हाइड्रोजन का 2। एक हाइड्रोजन का 1 है और 2 हाइड्रोजन का 2। टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो 14 आएगा। अच्छा, ये जो मास दिया गया है ये CH2 का मास है। CH2 का मास AMU में इसलिए लिखा जाता है कि हम एक CH2 का एटॉमिक मास लिख रहे हैं, मोलर मास में। CH2 का एटॉमिक मास लिख रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? तो इस्तेमाल करना है तो इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए भाई साहब, इसमें सबसे पहले क्या बोला था, एक बार फिर से देख लेते हैं। सर सिमिलरली कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स विथ इन विच मेंबर पजेज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए और इसके हिसाब से हम बातचीत करेंगे। तो हमारे पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब सर हमारे पास फॉर्मूला सेम होना चाहिए। फॉर्मूला सेम होना चाहिए, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। तो चलिए, शायद आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे सभी में OH कहने का मतलब क्या हुआ सर? OH कहने का क्या मतलब हुआ क्या सर? अल्कोहल। सभी में क्या है सर? अल्कोहल है। अल्कोहल सभी में सिमिलर है, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। कहने का सीधा मतलब हो गया कि सर सेम फंक्शनल ग्रुप सभी में फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हम इसमें देखने वाले क्या थे? CH2 का डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है CH2 का। CH3 होगा, वहाँ CH2 बाई मिस्टेकली आ गया था। तो CH2 का डिफरेंस यहाँ देखिए, यहाँ CH3OH यहाँ भी है। यहाँ देखिए CH3OH और इस दोनों के बीच में डिफरेंस आपको किसका दिख रहा है सर? CH2 का दिख रहा है। यहाँ देख रहे CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, मतलब सर ये एक्स्ट्रा CH2 आपको दिख रहा है। इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा CH2 दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ देखेंगे CH3CH2CH2 है, CH3CH2CH2OH, मतलब यहाँ भी सर एक एक्स्ट्रा CH2 दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा सर हर एक ABCD में हर एक में एक एक्स्ट्रा CH2 है। अब E को भी देख लेते हैं। CH3CH2CH2CH2 यहाँ 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 कार्बन, पांचवा यहाँ पे एक्स्ट्रा है। मतलब सर हर एक कंसेक्यूटिव में अगर हम बात करें तो हमें क्या दिख रहा है सर? CH2 का डिफरेंस। हमें CH2 का डिफरेंस दिख रहा है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास दोनों बातें जो हम फंक्शनल ग्रुप में होमोलोगस सीरीज के बारे में हम बात कर रहे थे कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और डिफरेंस किसका होना चाहिए? CH2 का। दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस बेसिस पे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं A, B
कॉमा सी कॉमा डी एंड ई आर इन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्लियर है, मतलब ए बी सी डी ई क्या हो गए, होमोलोगस सीरीज हो गए। अच्छा सर ये क्या होगा अगर हम पूछेंगे इंडिविजुअली ए को, बी को, सी को या फिर डी या ई को, तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और ई आर होमोलोगी टू ईच अदर। मतलब क्या हुआ सर, ये एक दूसरे के क्या है, होमोलोगी है। कौन होमोलोगी है सर, ए बी का होमोलोगी है, बी सी का है, सी डी का है और डी ए का है। अब सर कोई हमसे ये पूछ ले कि सर क्या ए सी का होमोलोगी है, तो हम बोलेंगे नहीं। क्या सर बी डी का होमोलोगी है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। मतलब होमोलोगी अगर हम चेक कर रहे हैं तो होमोलोगी सिर्फ और सिर्फ हम इन दो के बीच में चेक करेंगे, जिसके बीच में किसका डिफरेंस हो भाई साहब, CH2 का डिफरेंस। ठीक है, तो ये सवाल हो चुका है। अगले सवाल पे चलते हैं, हमारे पास एक और सवाल है। अगला सवाल बेहतर है, फिर से अल्कोहल। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर क्या बात है सर, अल्कोहल दिए जा रहे हो, ले लो, क्या करोगे, आसान है ना। हर गम को भुलाने के लिए कुछ तो लिया करो, केमिस्ट्री में ही ले लो, क्या कहीं और लोगे। देखो भाई साहब, फिर से आपको दिख रहा है यहाँ पे सर OH 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 OH। अब पीछे वाला कंफ्यूज हो गया, सर इधर तो ठीक चल रहा था, इधर आते परेशानी दे दिए सर। कभी OH सीधा जा रहा था तो उल्टा मिल रहा है, कभी नीचे मिल रहा है, कभी दाएं बाएं मिल रहा है, तो कैसे प्रेडिक्ट करें। अब देखिए, इसमें कुछ आपको हम बताना चाहते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम यहाँ पे लाए। इस क्वेश्चन को लेकर है, क्वेश्चन लाने का मतलब है कि छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक क्या है सर, कार्बन और अल्कोहल के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन है। डिस्कशन ये है कि सर यहाँ पे जो अल्कोहल लगा है, यहाँ पे क्वेश्चन ABCDE में, ये अल्कोहल्स में थोड़ा सा वेरिएशन है, बट है अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल ही है, बट वेरिएशन थोड़ा सा क्या है कि हम अगर बात करें, ये कार्बन किसी अदर कार्बन से नहीं जुड़ा है, बिल्कुल सहमत है। अच्छा, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये कार्बन जुड़ा है इस कार्बन से, मतलब सर एक कार्बन से जुड़ा है। तो भाई साहब एक छोटा सा टॉपिक है, सुन भी लीजिए, समझ भी लीजिए। कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ वन कार्बन एटम, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ वन कार्बन एटम, देन दैट कार्बन इज नोन एज 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन। मतलब कहने का हो गया कि सर ये तो 1 डिग्री, तो इस वजह से तो ये भी इससे जुड़ा है, तो मतलब क्या ये भी सर 1 डिग्री, बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब इसमें क्या है, अल्कोहल का क्या इसमें रिश्ता नाता है। भाई साहब, तो अल्कोहल का भी डिग्री होता है। अगर कोई अल्कोहल, कोई OH किसी डिग्री ऑफ कार्बन से अटैच है, तो जो डिग्री ऑफ कार्बन का होगा वही डिग्री किसका होगा सर, अल्कोहल का। इसका मतलब सर ये भी 1 डिग्री, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मतलब ये भी 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब देखो हम यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं। देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट यहाँ डिग्री अल्कोहल का। अच्छा सर क्वेश्चन नंबर C में तो सर हो जाएगा कि सर ये तो 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब तो ये 2 डिग्री, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो बाजू वाला तो सर एक ही है, तो ये 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, मतलब ये तो डायरेक्ट एक ही कार्बन से अटैच है ना, बाकी तो हाइड्रोजन है। ये 2 कार्बन से अटैच है, बट ये तो एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये दोनों हो गए 1 डिग्री और बीच वाला 2 डिग्री। तो फिर कहते हो सर ये तो फिर इस हिसाब से इसका हुआ, हाँ बिल्कुल इसका हुआ, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, ये हुआ हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। देखो मैं डिग्री ऑफ अल्कोहल के बताने के बाद होमोलोगस सीरीज पे आऊँगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए। अब फिर देखो, फिर तुम यहाँ बोलोगे सर ये तो 1 डिग्री ही दिख रहा है, मतलब ये कार्बन से अटैच, सर ये तो 2 कार्बन से अटैच, इसका मतलब सब 2 डिग्री। अच्छा सर ये तो सर भी, ये भी तो 2 से है, मतलब ये भी 2 डिग्री और ये सिर्फ 1 से है, इसका मतलब 1 डिग्री। अच्छा ये अल्कोहल तो सर 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, मतलब कितना डिग्री अल्कोहल हो गया, ये भी कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ठीक है। अब चलिए अगला E,
ई थोड़ा सा देखते हैं। ई इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें सिर्फ अल्कोहल है और कार्बन कार्बन, मतलब एक कार्बन पे एक अल्कोहल तो लगा है, बाकी तीनों साइड में कार्बन लगे हैं। तीनों साइड कार्बन कहने का मतलब राइट, लेफ्ट और अपर में कार्बन है, मतलब सर ये तो 3 कार्बन से अटैच है। अगर ये 3 कार्बन से अटैच है तो इसका डिग्री क्या होना चाहिए? 3 डिग्री। बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो आजू बाजू वाले का डिग्री देखो, ये तो 1 डिग्री हो गया, मतलब 1 से अटैच है, ये भी 1 से अटैच है तो ये भी 1 डिग्री। अच्छा सर ये तो इधर भी अटैच और इधर भी अटैच है, इसका मतलब क्या हुआ? ये सर 2 डिग्री और सिमिलरली ये 1 डिग्री हो गया। अब सर ये बात अगर इसके बारे में अगर कहना चाहे तो ये तो सर 3 डिग्री से अटैच है, मतलब ये कितने डिग्री का अल्कोहल हो गया? ये 3 डिग्री का अल्कोहल है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है, ये 3 डिग्री का अल्कोहल हो गया। चलिए ये तो समझ में आ गया सर, थोड़ा सा डिफरेंस था, समझ में आ गया, बट सभी है क्या? अल्कोहल ही। अब देखो डिग्री ऑफ अल्कोहल लिखे, बट क्या अल्कोहल को हमने कुछ और लिखा? नहीं लिखा, सभी अल्कोहल है। मतलब सर इसमें तो हमें मिल गया कि सर इनके फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम। इनके फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। क्लियर है? इनके फंक्शनल ग्रुप सेम है। अगर इनके फंक्शनल ग्रुप सेम है तो क्या होगा भाई साहब? अब क्या होगा? इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि सर अगर CH2 का डिफरेंस मिल गया, फंक्शनल ग्रुप सेम होने के साथ साथ अगर CH2 का डिफरेंस मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा, मतलब हम होमोलोगस सीरीज के बारे में बातचीत कर पाएंगे। अब देखिए हम यहाँ थोड़ा ध्यान देते हैं। हमारे पास जो है यहाँ पे है CH2, ठीक है, यहाँ CH2 है। बगल वाले के पास देखो थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे देखो, यहाँ CH2OH तो सेम है, यहाँ पे CH2OH सेम है, बट डिफरेंस किसका है? CH2 का। यहाँ पे CH3OH सेम है, डिफरेंस किसका है? CH2 का। मतलब इस पर डिफरेंस क्या दिख रहा है सर? यहाँ CH2 का डिफरेंस दिख रहा है। इसी तरह से अगर देखो ध्यान से, CH3 सेम है, यहाँ CH है, यहाँ CH है, यहाँ पे क्या है सर? CH3 है। अच्छा थोड़ा ध्यान देते हैं इसके बारे में, यहाँ CH2 दिख रहा है, यहाँ पे CH3 दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन अगर इसको दोगे तो ऊपर वाले और नीचे वाले, मतलब C और D के बीच का जो डिफरेंस आएगा ये सिर्फ आपको CH2 का ही दिखेगा। क्लियर है? ये सिर्फ CH2 का डिफरेंस दिखेगा, जो कि यहाँ कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली अगर ध्यान से देखो ये स्ट्रक्चर CH3CHOH सेम CH3 सेम, हमको डिफरेंस किसका दिख रहा है सर? CH2 का। क्लियर? यहाँ तो दिख रहा है। चलो इस सवाल में देखते हैं। CH3 CH2 CH3 CHOH, यहाँ COH है। एक हाइड्रोजन इसको अगर दे देते तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ CH3 बचेगा, यहाँ सिर्फ CH3 बचेगा। मतलब सर हर एक अगर कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बारे में अगर बात करें तो हर एक कंसेक्यूटिव मेंबर्स में डिफरेंस किसका है सर? CH2 का डिफरेंस है। हर एक कंसेक्यूटिव मेंबर में डिफरेंस CH2 का है। मतलब अगर हर एक कंसेक्यूटिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस है और फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब ये हो गया कि A, B, C, D and E are in homologous series. होमोलोगस सीरीज, ठीक है। चलिए 2 सवाल हो गए, एक सवाल और, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसके बारे में हम मिल भी चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। हमारे पास ये स्ट्रक्चर कुछ देखा लग रहा है, ऐसा वाला। ये स्ट्रक्चर हमने कहीं तो देखा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखा है। इसको हमने क्या बोला था नाम? इसको हमने शायद फिनॉल बोला था, फिनॉल बोला था, याद होगा। बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमको क्या दिख रहा है? OH। सर यहाँ भी OH है, सर यहाँ भी OH है, और यहाँ भी OH। बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर है। अब हम इनमें थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है।
तो थोड़ा सा 1 मिनट आपको देते हैं, आप सोचिए, उसके बाद हम इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हो गया, चलिए देख लेते हैं, समय कम है, देख लेते हैं। सेम ये स्ट्रक्चर आपको कहीं देखा हुआ मिला था, ये बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर दिखा था, ये भी यहाँ पे सेम है, यहाँ ये भी सेम है। ये पोर्शन जो ब्रैकेट के अंदर है ये सभी में सेम है, और फंक्शनल ग्रुप जो OH आपको दिख रहा है ये सभी जगह सेम है। अब डिफरेंस सर किसका है, डिफरेंस थोड़ा देखते हैं किसका डिफरेंस है। डिफरेंस यहाँ देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट OH लगा है, यहाँ डायरेक्ट नहीं है, बीच में एक CH2 है, ठीक है। चलिए, मतलब इसके बीच में हमने देखा सर एक CH2 एक्स्ट्रा है, एक CH2 एक्स्ट्रा एडेड है, ठीक है। सिमिलरली सर यहाँ और यहाँ के बीच में देखें सर CH2OH तो यहाँ दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, मतलब ये वाला CH2 हमें लग रहा है सर एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है कहने का मतलब इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के बीच में CH2 एडेड है, CH2 एडेड है, क्लियर है। सिमिलर हम यहाँ देखें सर CH2 CH2OH, CH2 CH2OH, ये वाला जो CH2 है ये हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है, मतलब इस स्ट्रक्चर से यहाँ पहुँचते में हमने क्या ऐड किया, CH2 को ऐड किया। मतलब सर हर एक स्ट्रक्चर में हमने CH2 का एडिशन किया है। जब CH2 ऐड किया और फंक्शनल ग्रुप पर सेम दिख रहा है, मतलब सर ये तो होमोलोगस होना चाहिए, मतलब A B C and D are in homologous series। क्या आपको सही लग रहा है? हाँ सर बिल्कुल सही है सर, CH2 का डिफरेंस भी है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये गलत है। अब गलत क्यों है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे फिनॉल लिखा है, फिनॉल इसलिए लिखा है कि OH डायरेक्ट अटैच है बेंजीन रिंग पे, बट ये जो भी OH है डायरेक्टली बेंजीन पे अटैच नहीं है, ये उसके बगल वाले या बगल वाले के बगल वाले कार्बन पे अटैच है, इनडायरेक्टली अटैच्ड। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि सर अगर डायरेक्ट OH अटैच होता तब तो इसको हम बोल देते फिनॉल, लेकिन डायरेक्टली अटैच नहीं है तो ये क्या फिनॉल है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये तो हमें बताता है कि सर ये तो अल्कोहल है, इसका मतलब ये सभी अल्कोहल के कैटेगरी के, मतलब ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। तो इससे समझ में क्या आया, समझ में क्लियर ये हमें आया कि सर यहाँ पे ये अल्कोहल है, ये भी है, ये भी है, बट ये अल्कोहल नहीं है। इस वजह से B, C और D होमोलोगस सीरीज होंगे। B, C and D are in homologous series। क्लियर है? B, C और D जो है वो होमोलोगस सीरीज होंगे। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं होमोलोगस सीरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पहले से लिख कर रखा है ताकि समय बर्बाद ना हो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स सभी को याद रहे तो ज़्यादा बेटर है। क्लियर? तो चलिए थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देते हैं और इनको देख भी लेते हैं। क्लियर? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। All the members of a series can be represented by the same general formula। मतलब सर जनरल फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, सभी मेंबर्स, ठीक है, सभी मेंबर्स जो कि सीरीज में है उसके जनरल फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम। दूसरा पॉइंट, द टू कंसेक्यूटिव मेंबर डिफर इन देयर फार्मूला बाय ए कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2। अभी जस्ट हमने देखा है। एंड डिफर इन मॉलिक्यूलर मास बाय 14 MU। इसका इस्तेमाल भी किया है। अभी CH2 का डिफरेंस हमने देखा है कि सर
दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस था वो किसका था, CH2 का। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, डिफरेंट मेंबर इन अ सीरीज हैव अ कॉमन फंक्शनल ग्रुप। हाँ सर बिल्कुल सही, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। जो भी मेंबर्स होंगे सीरीज़ के, जो भी मेंबर्स होंगे सीरीज़ के, उनके फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अभी देखो जस्ट इससे पहले वाले सवाल में हमने देखा कि सर होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, ये फिनॉल हो गया, ये अल्कोहल हो गया, इसकी वजह से इसके बीच में डिफरेंस CH2 का था, लेकिन फिर भी इसको हम होमोलोगस सीरीज में नहीं रख पाए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए और आइडेंटिकल, इस वजह से आइडेंटिकल प्रॉपर्टी ये शो कर पाते हैं। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल आर टू डिफरेंट फंक्शनल, इसको हम मेंशन कर देते हैं यहीं पे, पीछे वाले में ही मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं, थोड़ा ध्यान रहेगा आपको। फिनॉल एंड अल्कोहल आर टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा ताकि दिक्कत ना हो। द मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड ऑलमोस्ट बाय द आइडेंटिकल मेथड। अब देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे लिख दिया गया है, ऑलमोस्ट लिखने का मतलब ये है कि सर हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा एक ही मेथड से हर कोई बनेगा, मेथड्स में भी थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है, लेकिन मेथड लगभग बराबर ही रहता है प्रिपरेशन करने का। मतलब जो भी मेंबर्स होते हैं उस सीरीज़ के, उनका जो मेथड होता है बनाने का, प्रिपरेशन मेथड, वो लगभग सेम होता है। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। तो सर होमोलोगस सीरीज में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिसको हमको पढ़ना है, तो हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको ध्यान दीजिए। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोजन्स और एमाइन्स। ठीक है, तो इसको बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बारी बारी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है अल्केन, अल्केन। ठीक है, अल्केन। तो अल्केन में हमारे पास जो है इसका अगर हम देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला या जनरल फार्मूला, तो ये हो जाता है CnH2n प्लस ऑफ 2, CnH2n प्लस ऑफ 2। उसके बाद है अल्कीन, अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, CnH2n। इसके बाद हमारे पास है अल्काइन, अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n माइनस 2। ये फार्मूला भी दिमाग में रखिए, बारी बारी से इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अल्कोहल है, फोर्थ हमारे पास अल्कोहल है। अल्कोहल होता है सिंगल बॉन्ड OH, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये दोनों ही सेम ही चीज़ है। यहाँ पे मैं OH के बीच का बॉन्ड दिखा दिया हूँ। क्लियर है? अब हमारे पास जो है एल्डिहाइड है, हमारे पास फिफ्थ में है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसका जो फार्मूला होता है CHO, या फिर इसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, छठा हमारे पास है कीटोन। कीटोन इसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R एंड R डैश। अब सर आपके मन में ख्याल आएगा सर ये R और R डैश क्या है। एक्चुअली R और R डैश जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, R एंड R डैश R
अल्काइल। अब मन में आएगा सर अल्काइल क्या है? अल्काइल क्या होता है? अल्केन से, अगर हम अल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दें, एक हाइड्रोजन कम कर दें तो बनता है अल्काइल। अल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दे तो बनता है अल्काइल। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमारे पास CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन घटा दो तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड CH3। एक कार्बन है तो मिथ, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम मीथेन होता है। अब आपने क्या कर दिया? एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो एक कार्बन तो मिथ हो गया। और इसमें देखो अल्क बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, सिंगल बॉन्ड के लिए एन बताता है, यहाँ पे YL बताता है कि सर ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल। ठीक है, तो हमने यहाँ अल्काइल और अल्केन क्या होता है ये भी देख लिया, ध्यान में रहेगा। सातवां हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं COOH से, COOH, ठीक है, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अमाइन है, हमारे पास अमाइन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NH2 से। ये सभी फंक्शनल रूप में लिख दे रहा हूँ, इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और इनके नोमेनक्लेचर हम करेंगे। क्लियर है? और कोई है क्या छूटा हुआ? अमाइन, हैलोजेंस, अच्छा हैलोजेंस, 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 हैलोजेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हैलोजेंस को जनरली हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, X से। X में F, Cl, Br और I आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये सब मिल जाएगा आपको, जैसे सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड I। तो इसको फ्लोरो बोलते हैं, इसको क्लोरो बोलते हैं, इसको ब्रोमो बोलते हैं और इसको हम आयोडो बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ रूल्स हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि नोमेनक्लेचर के रूल्स होते हैं, तो अगले क्लास में हम रूल्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।